हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है और उसके साथ साथ पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी भी हो गया है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि एक नया चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही है थोड़ा सा, जैसे टाइम एंड वर्क हो रहा था वैसे ही थोड़ा सा इसमें भी है टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। इसमें जैसे हम लोग चाल बराबर दूरी बटे समय चाल का फार्मूला पढ़ते थे ना, तो उसी से रिलेटेड सारे हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, देखिए इसमें पहले फार्मूले, इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे फार्मूले एक साथ पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप सभी को एक नॉर्मल सा फार्मूला पढ़ा पढ़ा मतलब जानते ही हैं कि चाल चाल का अगर फार्मूला हमको ढूंढना हो तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सभी को पता है। ठीक है, ये सिंपल सा। अब देखिए इसी को क्या करते हैं लोग या बुक वाले या चैप्टर्स में, इसी फार्मूले को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से बताया जाता है। आपको फिलहाल कॉमनली सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर इसमें क्या किया जाए, समय को इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, समय डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समय इंटू क्या हो जाएगा, चाल या चाल गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी का एक रूप हो गया, कोई अलग से फार्मूला नहीं है। जिस समय इधर डिवाइड में था तो इधर कहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में। ऐसे ही अगर समय को इधर रखें तो चाल कहाँ चली जाएगी, दूसरी साइड में चली जाएगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दूरी इधर है तो दूरी इधर रहेगी, और चाल मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो इतना फार्मूला याद करने की जगह पर सिर्फ हम एक फार्मूला याद करेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। ये फार्मूला हमें याद रखना होगा। उसके बाद सेकंड अगर फार्मूले की बात करते हैं, सेकंड फार्मूले के पढ़ने से पहले हम एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। बेसिक चीज़ क्या है, इसी फार्मूले पे पूरी चाल, मतलब पूरी जो टाइम एंड डिस्टेंस, चैप्टर का नाम क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस जो है सिर्फ इन्हीं फार्मूलों पर ही डिपेंडेंट है। इन्हीं फार्मूलों को घुमा फिरा कर आगे पीछे करके और बहुत से फार्मूले बनाए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला सिर्फ ये है। तो अब एक चीज़ समझ लीजिए कि चाल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चाल अगर लिखी जाती है तो चाल हमेशा लिखी जाती है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो इसमें दो चीज़ें याद रखने वाला है कि अगर हमेशा किलोमीटर के साथ घंटा होना चाहिए और मीटर के साथ क्या होना चाहिए, सेकंड होने चाहिए। मतलब अगर कभी आपको दे रखा हो, मिनट में दे रखा हो तो मिनट को या तो सेकंड में बदलो या तो घंटे में बदलो। अगर मीटर में डिस्टेंस है तो सेकंड में बदलोगे, अगर किलोमीटर में है तो घंटे में बदलोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो सभी तो बेसिक चीज़ें तो पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अगर कहा जाए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। अगर 1 घंटे की बात करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इतना अभी लिख लेते हैं, इनका यूज कैसे करना है वो क्वेश्चन में देखा जाएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर चाल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा कि चाल अगर दे रखी है, मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। किस में बदलना है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, बदलना किस में है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं। कितने से, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। कैसे करते हैं, ये कैलकुलेशन है वही, 1000/60 × 60 करोगे तो कैलकुलेट करके यही आ जाएगा। जैसे किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो यही आएगा कैलकुलेट करके। तो इसलिए याद कर लो कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ऐसे ही एक चीज़ और आती है उल्टा इसी का, कि मान लीजिए अगर चाल है, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड, किसमें, 4 मीटर पर सेकंड, और इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें बदलने के लिए जैसे 5/18 था तो इसको हम 18/5 कर लेंगे। ठीक है, 18/5 कर लेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। 5/18 की जगह पर क्या हो जाएगा, 18/5। ठीक, इतना याद हो जाएगा। हो गया। ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये कहाँ पर 5/18 होगा, कहाँ पे 18/5 होगा, ये बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर गड़बड़ किए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी सब सिंपल सी चीज़ होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की, चलो पहले मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है इनकी। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि कोई गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें चाल को हम लोग स्पीड बोलते हैं। स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दे रखा 3 घंटे, टाइम दे रखा हुआ है 3 घंटे। ठीक है, तो आप बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस निकालना है तो अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला देखें तो क्या होता है, चाल गुणे समय, चाहे ये याद रख लो। ठीक है, चाल गुणे समय, चाल कितनी है 45 और समय कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 135 किलोमीटर। ठीक है, बस सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरह से छोटे छोटे फार्मूले आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, इनको नहीं कराने की ज़रूरत है। ठीक है, सिंपल से हैं इसलिए नहीं कराते हैं, जैसे आएगा देखा जाएगा। ठीक, अब सेकंड फार्मूला की बात करते हैं। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, इस पर देखने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा फार्मूला कुछ नहीं है, बस इसी को मॉडिफाई करके पुराने वाले फार्मूले को लिखा गया है। ठीक है, या जैसे कि दूसरे फार्मूले की बात करते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग अभी क्या पढ़े, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही तो पढ़ा है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, अगर 2 चाल और 2 समय हो तो क्या हो जाएगा, मतलब चाल को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, और समय को क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, समय बोलते हैं, है ना, टी टाइम। तो S2 T2, ठीक है, मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा S1 और T1। तो S1 T1 बराबर S2 और T2। ठीक है, S1 T1 बराबर S2 T2, मतलब क्या हो गया, पहली स्पीड पहला टाइम, दूसरी स्पीड दूसरा टाइम, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बराबर होनी चाहिए, है ना। लिख देगा क्वेश्चन में कि दूरी नियत है। ठीक है, बस ये बस इतना सिंपल सी चीज़ है। इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है A से B तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती है, तो उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। तो देखिए दूरी कांस्टेंट है, पहले की स्पीड दे रखी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और टाइम है 9 घंटे। फिर दोबारा दूसरी स्पीड जो है वो आपको है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा टाइम आपको निकालना है। ठीक, तो यही S1 इंटू T1, मतलब पहली डिस्टेंस, पहला स्पीड और पहला टाइम, तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 9। दूसरे में स्पीड कितनी है 36 और टाइम कितना है T2 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना, मैंने बता रखा होगा पहले कि ऊपर से ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। जैसे 9 चौको 36, 4 बार में कट जाएगा, 45 तो 4 से कटेगा नहीं, तो ये मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 45 और नीचे 4 बराबर कितना हो जाएगा T2। ठीक है, ये 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। तीसरा फार्मूले की बात करते हैं, थर्ड फार्मूला। ठीक है, थर्ड क्या टाइप है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रैक्टिस में लाना है और इसमें फार्मूला याद कुछ नहीं करना है। तो दूरी को हम डिस्टेंस बोल देते हैं, टाइम को टी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली डिस्टेंस है तो पहला टाइम है, दूसरी डिस्टेंस है तो दूसरा टाइम है, लेकिन स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो ये फार्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, D1 बटे T1 बराबर D2 बटे T2। ठीक है, 2 कंडीशन आ जाएंगे जिसमें स्पीड बराबर रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई एक ट्रेन, स्पीड दे रखी है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि स्पीड कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। 1440 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 16 घंटे में तय करती है। फिर उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी, उसी चाल से मतलब चार, फिर से देखो बोल दे कांस्टेंट है, चार उसी चाल से मतलब चाल कांस्टेंट है, 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, अब पहली स्पीड देख के अगर कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ा जाएगा। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए कि स्पीड दे रखी है, पहली डिस्टेंस है, पहला टाइम है, दूसरी डिस्टेंस है तो दूसरा टाइम बताइए, चाल कांस्टेंट है। तो क्या फार्मूला होता है, d1/t1। बस ये याद रखना है कि कहाँ पर क्या रखना है। d1 कितना है 1440, t1 कितना है 16 बराबर 480 बटे कितना हो गया t2। ठीक है, 16 ना भैया 144, ठीक है, 9 बार में 0, 0 से 0 कट गया। क्या 9 से 48 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। चलो अभी ऐसे लिख देते हैं ना, 9=48/T2। अब T2 ऊपर चला जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है, और ये 48/9, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16/3। तो टाइम आ जाएगा 16/3 घंटे। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाना है, कब लगाना है थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए, और उतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फार्मूला एक ही है, बस उसी को मॉडिफाई करना है अलग अलग फॉर्म में, और ये नहीं कि 10 फार्मूले हैं, एक ही फार्मूले को मॉडिफाई कर करके पढ़ते रहना है। जैसे कि अब है नेक्स्ट फार्मूला, ठीक, नेक्स्ट में लिखा हुआ है यदि किसी निश्चित समय में, आपकी टाइम क्या है कांस्टेंट हो गया, पहले स्पीड कांस्टेंट, फिर डिस्टेंस कांस्टेंट, अब क्या है टाइम कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम रुका हुआ है तो टाइम को रोक दो। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, देखिए क्या पढ़ा था, चाल बराबर, एक ही फार्मूला पढ़ो, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, समय कांस्टेंट है तो समय बराबर अगर निकालते हैं तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो होगा। समय ऊपर चला गया, चाल नीचे आ गई, तो दूरी को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो d1/s1 बराबर d2/s2। ठीक है, बस ये पहला वाला बेसिक वाला फार्मूला माइंड में रखे रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, फिर ये सब d1 d2 याद करने की जरूरत ही नहीं। अगर समय का मालूम है तो वही लगा देना है। चलिए ठीक है, ये फार्मूला हो गया d1/s1 बराबर d2/s2। जैसे एक साइकिल 4 घंटे में, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 4 घंटे में टाइम दे रखा हुआ है। ठीक है, t1 कितना है 4 घंटे में, और स्पीड कितनी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब d1 दे रखा हुआ है कि 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल, मतलब दूसरी चाल दे रखी हुई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर पर, तो दूरी बताइए, डिस्टेंस बताइए कि क्या होगी, है ना। उतने ही समय में मतलब समय क्या है कांस्टेंट है, इस बात को समझने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर कि कांस्टेंट क्या है। जैसे कि समय उतने ही समय बोल दें, मतलब समय क्या है कांस्टेंट है। तो क्या होता है d1/s1 d2/s2, d1 कितना है 56, s1 कितना है 14 है, और फिर d2 कितना है पता नहीं, और s2 कितना है 7। तो 14 चौको 56, ये नीचे डिवाइड में है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो d2/7। तो d2 इक्वल टू हो जाएगा 7 4 जा 28 किलोमीटर। ठीक है, बस हो गया। फिर नेक्स्ट टाइप देख लीजिए, अब ये वाला जो है चौथा वाला थोड़ा सा अलग है ना। अभी तक तो एक ही फार्मूले को घुमा फिरा के पढ़ाया जा रहा था, अब जो फार्मूले आएंगे वो थोड़े से अलग हैं, मतलब क्या है इस बेसिक वाले से अलग हैं। ठीक है, तो उनको अलग से याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि 2 चाल दे रखी हैं, है ना। मान लीजिए पहली स्पीड s1 है किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी जो है वो क्या है s2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर औसत चाल की बात करते हैं
औसत चाल कितनी हो जाएगी, 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2। ठीक है, अगर ये बात हो जाएगी तो इसको याद रखने वाली ज़रूरत है कि 2s1 प्लस s2 स्पीड और नीचे s1 प्लस का s2। औसत चाल निकालने के लिए फार्मूला होगा, जब भी औसत चाल कहा जाएगा तो यही फार्मूला लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसको जरूर याद कीजिएगा, एक काम का फार्मूला है। एक बस ए से बी की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, पहली स्पीड देखिए, ए से बी चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और फिर बी से सी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब s2 दे रखा हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ए से बी और बी से सी की दूरी 150 किलोमीटर हो, मतलब टोटल डिस्टेंस दे रखी है 150 किलोमीटर। तो उस बस की औसत चाल क्या है, टोटल डिस्टेंस हम दे रखे हैं 150 किलोमीटर। देखिए इसका यूज नहीं है, लोग बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज क्या होते हैं कि ये दे रखा है डी 150 किलोमीटर, अब इसका क्वेश्चन में यूज ही नहीं है। अब पूछ लिया औसत चाल बताइए, तो औसत चाल का हम लोग फार्मूला क्या पढ़ रखे हैं, एस इज इक्वल टू पढ़ा है 2s1s2 और नीचे कितना s1 प्लस का s2, ये फार्मूला पढ़ लिया। अब डी का इसमें कोई यूज होता ही नहीं, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि ये डी करें क्या, तो इसका कुछ नहीं करना, इसको ड्रॉप कर देना, अपना सीधे आप क्वेश्चन लगाइए। तो 2 × 30 × 20 और 30 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 0 से 0, 5 6 30, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया, ये इसकी औसत चाल हो गई। ये औसत चाल वाला याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक औसत चाल ये कब थी, जब डिस्टेंस कांस्टेंट थी, मतलब एक ही दूरी चल रही थी, है ना, दूरी एक ही थी। ठीक है, और तब चाल दे रखी थी। लेकिन अभी क्या है, ये अगला जो फार्मूला है इसमें डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, है ना, डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, मतलब ये चीज़ ध्यान के रखना है कि जैसे ए सी, दोनों में फार्मूले में डिफरेंस क्या है पहले ये समझिए। अगर बोल दे कि ए से बी तक s1 स्पीड से गए, फिर बी से ए तक या दोबारा ए से बी तक s2 स्पीड से गए, तो औसत चाल बताइए। तो उस समय औसत चाल का फार्मूला यही हो जाएगा 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस नहीं बदलेगी। लेकिन अगर कह दे कि आलोक जो हैं ए से लेकर बी तक गए और फिर उसके बाद एक और पर्सन है वो बी से लेकर सी तक गया, ठीक है, तो बताइए इसकी डिस्टेंस d1 है, इसकी डिस्टेंस क्या है, d2 है। ठीक, और इनकी चाल मान लीजिए s1 स्पीड से जा रहे हैं और ये कितनी स्पीड से जा रहे हैं, s2 स्पीड से जा रहे हैं, तो बताइए इनकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, औसत चाल, उस स्थिति में औसत चाल का फॉर्मूला बदल जाएगा जब डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग होगी। यहाँ पर स्पीड अलग अलग थी लेकिन डिस्टेंस बराबर थी, यहाँ पर डिस्टेंस भी अलग अलग है और स्पीड भी अलग अलग है। तो औसत चाल बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो फार्मूला पढ़ के आए हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को हम क्या बोलेंगे, d1 प्लस d2, टोटल दूरी ले ली, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय के हिसाब से d1 प्लस d2 क्या हो गई, दूरी हो गई। समय, अब नीचे समय तो हमें दे ही नहीं रखा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दूरी बटे चाल, पहले की दूरी पहले की चाल, दूसरे की दूरी, है ना, और दूसरे की चाल, ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके क्वेश्चन वाले क्या करते हैं, या बुक में s2 इधर कर दीजिए, s1 इधर कर दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, d1 प्लस का d2, नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो s2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d1 s2 प्लस d2 s1, और नीचे कितना आ जाएगा, s1 और s2, सही तो होगा। एक बार बटे का निशान है और दोबारा बटे का निशान है, तो नीचे वाला पलट के ऊपर लिख लो, तो कितना आ जाएगा, d1 प्लस का d2 और फिर s1 इंटू s2, नीचे d1 के साथ s2 और d2 के साथ s1। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपको औसत चाल के आ जाते हैं, एक चाहे ये याद कर लीजिए चाहे ये याद कर लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में कम टाइम लगेगा। d1 प्लस d2 s1 s2 अपॉन d1 s2 प्लस s2 d1, ठीक है, d2 s1। लेकिन ये ध्यान रखिएगा d1 के साथ s2 होगा और d2 के साथ क्या होगा,
S1 होगा। बच्चे क्या गलती करेंगे, तो D1 के साथ S1 लिख देंगे, D2 के साथ S2 लिख देंगे। तो यहाँ पर गलती करते, तो ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो वो गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। जैसे ए से बी 60 किलोमीटर की दूरी, ए से बी 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। बी से सी जो है 90 किलोमीटर की दूरी है, बी से सी 90 किलोमीटर की दूरी है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है S2 = 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा के दरमियान उसकी औसत चाल क्या है, बताइए। देखिए स्पीड, डिस्टेंस अलग है, स्पीड अलग है, तो औसत चाल का फार्मूला हम लोग क्या कर देंगे, देखिए D1 + D2, मतलब दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लीजिए, 60 + 90, यही तो लिखेंगे, 60 + 90, D1 + D2, और नीचे यहाँ S1 S2 मतलब 40 × 60, नीचे D1 S2 मतलब 60 × 60, ये तो होगा 60 × 60, और ऊपर 40 × 92, ठीक है, ये हो गया। तो स्पीड = कितनी आ जाएगी, 60 90 कितना, 150 हो गया। और यहाँ से 40 × 60, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर गुणे का निशान है। यहाँ देखिए 6 6 36 मतलब 3600 हो गया, 4 9 36, 36 हो गया, 3600 3600 ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 7200। कैलकुलेशन से बचने के लिए 2 0 से 2 0 काट दिए, और 6 9 72 होता है, 6 कम 6 12 6 72 होता है, 6 कम 6 6 दूनी 12 12 6 72, ठीक है, और 4 3 12, 3 से 15 काट दिए, 3 5 15 50। तो स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ये निकला है, ये तुम्हारा औसत चाल निकला है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब एक और फार्मूला है, क्या फार्मूला है, यदि दो स्टेशनों के बीच की दूरी D है, मतलब 6 है, दो स्टेशन मतलब मान लीजिए एक स्टेशन A है, दूसरा स्टेशन क्या है, B है। बात समझिएगा, फिगर से ही समझ में आएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। अब एक स्टेशन से एक और ये x किलो मतलब S1 स्पीड से चलती है, और दूसरे से S2 स्पीड से चलती है, मतलब एक ट्रेन इधर चली और एक ट्रेन इधर चली। तो दोनों को मिलने में लगा समय बताना है ना, दोनों को मिलने में लगा समय, बताइए कितने ट्रेन में कितने समय में मिल जाएंगी। तो दोनों को ट्रेनों को मिलने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, तो दूरी ऊपर D हो गई, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, और दूरी क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जब एक दूसरे की ट्रेन आएंगी तो जुड़ जाएगी स्पीड, तो ये हो जाएगा S1 + का S2। बस इतना याद रखना, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, याद रखिए, मिलने का समय, ट्रेनों के मिलने का समय, तो D/S1 + का S2। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, तो D = कितना दे रखा है, 400 किलोमीटर। दो स्टेशनों के बीच की 400 किलोमीटर है, दो रेलगाड़ियाँ दोनों स्टेशनों से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से, मतलब S1 दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 दे रखा हुआ है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितने घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, बताइए कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी कितनी है, 400, चाल कितनी है, जोड़ दीजिए, 45 + 35 मतलब कितना हो गया, 80 हो गया, ऐड कर दिए, 8 5 40 मतलब 5 घंटे बाद वो मिलेंगी। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, बस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 7th फार्मूला है, इसमें लिखा गया है, यदि x चाल से चलने पर आदमी गंतव्य स्थान पर t1 समय पहले, मतलब ये t1 समय पहले, तथा y चाल से चलने पर t2 समय बाद पहुँचे, तो उस स्थान की दूरी, मतलब क्या हो गया कि मेरा स्कूल 8 बजे का है, ठीक है, मेरा स्कूल या मेरी ऑफिस जो है वो 9 बजे का है। मैं अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता हूँ तो 5 मिनट लेट हो जाता हूँ, लेकिन अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता हूँ तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, ठीक है। तो बताइए कि मेरे घर से मेरे ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है।
तो ये चीज़ बतानी है आपको। तो देखिए इसमें फार्मूला याद रखना होगा कि क्या मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं इसकी PDF दे दूँगा, PDF इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिससे आसानी से आप ढूंढ लें। क्योंकि मैं उतनी लैंग्वेज लिखता नहीं हूँ, तो आपको क्या करना होगा, उस PDF को देख के ही काम करना होगा। जैसे कि यदि x चाल से चलने पर आदमी गंतव्य स्थान पर t मिनट पहले पहुंचता है, y चाल से चलने पर t 2 मिनट बाद पहुंचता है, तो उस स्थान की दूरी बतानी, डिस्टेंस आपको बतानी है। तो दूरी बराबर हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या पढ़ा था, चाल गुणे समय। तो चाल पहली मान लीजिए स्पीड S1 है, दूसरी स्पीड क्या है, S2 है, और समय क्या हो जाएगा, समय जोड़ दीजिए T1 प्लस का T2। क्योंकि समय मिनट में है तो इसको डिवाइड कर देंगे सेकंड मतलब 60 से, तो ये घंटे में बदल जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल S1 इंटू S2 इंटू समय T1 प्लस T2, मिनट में है तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया। और नीचे दोनों की स्पीड का डिफरेंस, ठीक है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि पहली कंडीशन में कुछ समय पहले पहुंचता है और दूसरी कंडीशन में कुछ समय बाद पहुंचता है। जैसे 9 बजे का ऑफिस है, 20 किलोमीटर की स्पीड से गए तो 5 मिनट पहले पहुंच गए, ठीक है। और फिर अगली कंडीशन में जब 30 किलोमीटर पर स्पीड से जाता हूं तो 5 मिनट बाद पहुंचता हूं, ठीक है। एक पहले का समय और एक बाद का समय, तो दोनों समय ऐड होंगे, तभी यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है। लेकिन अगर बोल दे कि मैं 20 की स्पीड से जाता हूँ तो 5 मिनट लेट होता हूँ, अगर 15 की स्पीड से जाता हूँ तो 10 मिनट लेट होता हूँ, तो दोनों स्पीड में क्या हो रही है, लेट हो रहा है। दोनों स्थिति मतलब सेम कंडीशन है तो माइनस हो जाएगा, अगर अलग अलग कंडीशन है तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि इसका एक और फार्मूला होता है S1 इंटू S2, और यहाँ पर हो जाता है T1 और T2 का डिफरेंस, नीचे 60, और इंटू हो जाएगा S1 और S2 का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ माइनस कब होगा, माइनस कब होगा, जब मान लीजिए लगातार लेट हो रहे हो या लगातार फास्ट चल रहे हो। मतलब मान लीजिए मैं 20 की स्पीड चलता हूँ तो 5 मिनट जल्दी पहुँच जाता हूँ, अगर मैं 25 की स्पीड चलता हूँ तो 10 मिनट जल्दी पहुँच जाता हूँ। तो दोनों कंडीशन में या तो जल्दी पहुँचो या तो लेट पहुँचो, तो माइनस हो जाएगा। अगर पहले लेट पहुँच रहे फिर जल्दी पहुँच रहे तो प्लस हो जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चाल से, मतलब S1 दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 10 मिनट बाद पहुंचती है, 40 की स्पीड चलती है तो 10 मिनट बाद पहुंचती है, मिनट है ये भी ध्यान देखिएगा। फिर दोबारा स्पीड दे रखी हुई है, दूसरी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। 10 मिनट लेट पहुंच रही थी, ठीक है, और ये 5 मिनट लेट पहुंचती हैं, तो दोनों अलग अलग कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा। दोनों शहरों के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड कितना है 40 इंटू टाइम कितना है 50, दोनों स्पीड हो गई, इंटू टाइम का ऐड हो जाएगा, तो 10 और 5 15 बटे 60, ठीक है। और नीचे दोनों की स्पीड का डिफरेंस 40 और 50 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, 40-50 का डिफरेंस 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर ले, 15 चौको 60, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, 4 धामा 40, 10 बचे 50, तो डिस्टेंस आ गया 50 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। दो और ट्रिक है, उनको भी देख लेते हैं। एर्थ में लिखा है यदि कोई आदमी, अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, यदि कोई आदमी x चाल से अभागे और t समय बाद y चाल से पीछा किया जाए तो उसे पकड़ने में लगा समय। तो देखिए कोई आदमी 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भाग रहा है, तो जिसको पकड़ना है तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड पहले वाले से ज़्यादा होगी, है ना। कुछ समय बाद जैसे तुम भाग गए
तुम भागने लगे, फिर 2 मिनट बाद मैं भागना चालू किया, मुझे तुम्हें पकड़ना है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरी स्पीड अगर तुमसे ज़्यादा नहीं होगी तो मैं पकड़ नहीं पाऊँगा। जाहिर सी बात है कि मेरी स्पीड तुमसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मैं क्या कर पाऊँगा, पकड़ पाऊँगा। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा दूसरे वाले की स्पीड पहले वाले से ज़्यादा होगी, पकड़ने की शर्त है। तो अगर पकड़ लेता है तो पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल पहले की स्पीड आप रखेंगे, जो पहले वाला भाग रहा है उसकी समय दूरी और गुणे समय, है ना। तो पहले की ये दूरी निकले, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, नीचे ठीक है। क्या समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल क्या है S1 और S2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है कि पहले की स्पीड इनटू टाइम, नीचे दोनों की स्पीड का डिफरेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई चोर 12 बजे, अब सुनिए इसमें ये बात ध्यान रखनी होती है, 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, S1 दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वह पुनः 3 बजे चलने पर, 3 बजे पहले 12 बजे था, अब 3 बजे, मतलब 3 घंटे का टाइम हो चुका है, पीछा करना 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो स्पीड हो गई 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी स्पीड हो गई। अब इन्होंने क्या कहा है बताइए, पहले 12 बज रहा था, अब 3 बज रहा था, तो अब बताइए दोनों को पकड़ने में, उसे पकड़ने में कितना समय लगेगा। भाई 12 से 3 मतलब 3 घंटे का टाइम ले लिया, तो हम लोग क्या करते, पहले की स्पीड और पहले का टाइम, ठीक है, 3 घंटे का टोटल टाइम लग गया। नीचे दोनों स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस कितना, 60 और 80 का डिफरेंस कितना हो गया, 20 हो गया। यह आ जाएगा 9 किलोमीटर, 9 घंटे, मतलब 9 घंटे में वो पकड़ लेगा, ठीक है। अब 8 जो टाइप बताए हैं, 8 जो फॉर्मूले बताए हैं, लगभग इन्हीं से सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक है, वो भी समझ लो। यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का m/n चाल से, मतलब अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल रहा था, तो 3/5 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब m/n इस फॉर्म में आ जाए कि स्पीड से चल कर गंतव्य स्थान पर टी समय देर या पहले पहुँचे, तो पहुँचने में लगा वास्तविक समय, समय की बात करते हैं। मतलब मान लीजिए मैं 20 स्पीड से चल रहा था, लेकिन उसके 3/5 स्पीड से चलता हूँ, तो मुझे कुछ समय लग जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो ये रखिए m/n, इसको हम बोलते हैं m/n, ठीक है। ऊपर वाला n हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, n हो गया। तो ये लिखा है m और नीचे m और n का अंतर इंटू टी, ओके। तो ये देख लेते इसका एग्जाम्पल, मतलब एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3/5 चाल से चलने 40 मिनट देरी से पहुंचता है, कार्यालय पहुंचता है। 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देरी से कार्यालय में पहुंचता है, तो वह उसकी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा, वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। तो समय की बात करते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहले ऊपर वाला, नीचे दोनों का डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस कितना, 2, और जितना लेट हो रहा है, तो 20 हैं 60, मतलब 60 मिनट में पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ से फार्मूले ख़त्म हो जा रहे हैं। आप ये सारे फार्मूले कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चंस बहुत आसान है, क्वेश्चन भी कर लिए जाएंगे।